शर्मा चाय के मालिक ने कहा कि संविधान से बड़ा मनुस्मृति है और वो मनुस्मृति को मानते हैं, संविधान को नहीं। संविधान पर आज आएगी तो हम डंडा झंडा मजबूत रखेंगे और ऐसे लोगों का इलाज भी जरूर करेंगे। संविधान विरोधियों को सबक सिखाने का काम करो, एक भी संविधान विरोधी बचना नहीं चाहिए। संविधान इसलिए दिया कि इक्वलिटी की बात करता है। देखिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया उसमें सब इक्वल है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो वहाँ पे अब उन्होंने माफ़ी मांग ली तो बस। लखनऊ में एक वाकया काफ़ी चर्चा में रहा। जब एक पत्रकार शर्मा चाय की दुकान पर जाता है तो शर्मा चाय के मालिक ने कहा कि संविधान से बड़ा मनुस्मृति है और वो मनुस्मृति को मानते हैं, संविधान को नहीं। और उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पहुंचते हैं और शर्मा चाय के मालिक से माफ़ी मंगवाते हैं। हमारे साथ अनिकेत धानुक हैं। उस पूरे मामले को इन्होंने गंभीरता से लिया और शर्मा चाय की दुकान पे पहुंचे, उनके मालिक से इन्होंने माफ़ी मंगवाई। क्या था पूरा मामला अनिकेत जी? देखिए बीते दिनों उन्होंने एक पत्रकार से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात बोली कि हम जो है संविधान को नहीं मानते और संविधान से ऊपर जो है मनुस्मृति है। इसमें उन्होंने एक बात फिर बोली कि वो आरक्षण ख़त्म हो जाना चाहिए। और तो जब उस पत्रकार ने ये बात बोली कि जात आप ख़त्म कर दें तो आरक्षण अपने आप ख़त्म हो जाएगा, तो शर्मा जी एक तो खुद शर्मा नाम टाइटल एक जात है जो लगा करके पार्टिकुलर वो चाय बेच रहे हैं, ऊपर से वो संविधान को गलत कह रहे हैं जिस संविधान के तहत वो वहाँ पर अपना दुकान चला रहे हैं। तो आज हमारे कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष था, हमारे समाज में काफ़ी रोष था। बहुत सारे समाज के लोगों के फ़ोन आए कि भाई अभी तक आपने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया। तो हम लोगों ने उस पर कार्रवाई करी, वहाँ पर गए और हमने सिर्फ इतनी बात बोली कि ये बताइए कि जब हम वहाँ पहुँचे तो पुलिस लगी, तो ये किसकी देन है? भारत के संविधान की देन है। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लगी पुलिस, और ये पुलिस ना होती तो फिर वहाँ क्या होता? आप मनुस्मृति को बढ़ावा दे रहे हैं तो मतलब उन तमाम महिलाओं का आप अपमान कर रहे हैं जो आज जज, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बनी हैं और चांद पर गई हैं। क्योंकि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग तो महिलाओं को तो कोई भी हक नहीं है। शूद्रों अति शूद्रों मतलब SC ST OBC के लोगों को कोई हक अधिकार नहीं है, ना वो ज़मीन ले सकते, ना वो धार्मिक चीज़ों पर कर सकते। तो आप देखिए कि हमारा संविधान कितना ऊपर है। उसने सभी को समान अधिकार दिया, उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच दी, उसने फंडामेंटल राइट दिए, सबको मौलिक अधिकार दिए। सब मौलिक अधिकार में यह आता है कि हम धर्म की उपासना कर सकते हैं। आर्टिकल 25 से लेकर 26 हम सभी के लिए धर्म बराबर है, सभी लोग समान नहीं हैं। तो संविधान दुनिया भर के हमारा संविधान देखिए कितना प्यारा, कितना करुणामय है हमारा संविधान। वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा दीजिए कि दुनिया के सारे संविधान वो अपने देश के अंदर शांति की बात करते हैं, अपने देश की उन्नति की बात करते हैं। पूरी दुनिया में भारत देश एक ऐसा देश है जिसका भारत का संविधान आर्टिकल 51 विश्व शांति की बात करता है। जरा आप सोचिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कितने करुणामय होंगे और वो कितना उन्होंने ये बात बताई कि हकीकत में ये बुद्ध की धरती है, करुणामयी धरती है, जो दुनिया को ये संदेश दे रही है। दुनिया को संदेश दे रहा है हमारा संविधान आर्टिकल 51 की विश्व शांति। जहाँ लोग विश्व वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा संविधान विश्व शांति की बात करता है। तो ऐसे संविधान का अपमान करना ये गलत है और उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी से काम नहीं चलेगा। वहाँ पर जो अगर हम अपने पे आ जाएँ तो वो सुदर्शन वाटिका हमारे धानुक समाज के लोगों की है। अगर हम छीन लें तो वो जीरो हो जाएंगे। उन्होंने माफ़ी मांगी लेकिन करोड़ों लोगों की उन्होंने आस्था को आहत किया। पूरे देश की जो आत्मा है, अगर एक देश है, ये राष्ट्र है, तो मोदी जी खुद कहते देश पहले, हम भी कहते हैं वी आर फर्स्टली और लास्टली इंडियन। धर्म जात बाद में, पहले हमारा देश। जब देश सर पर ही है तो देश की आत्मा, जैसे मैं इंसान हूँ तो मैं बोल रहा हूँ तो आत्मा क्या है? आत्मा भारत का संविधान है। तो भारत संविधान नहीं होगा तो देश भी नहीं होगा। एक बड़ा सवाल ये है कि मान लीजिए शर्मा जो थे उन्होंने अपनी जो भावना थी वो बता दी उस पत्रकार से, लेकिन ऐसे कई लोग हैं, कैसे आप उनको जागरूक करेंगे संविधान के प्रति और कैसे समझाएंगे कि मनुस्मृति से बड़ा संविधान है? आज़ाद समाज पार्टी के लोग व तमाम सामाजिक संगठनों के लोग हर बार ये बात बोलते हैं कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। संविधान से ही सारे आपको अधिकार मिले हैं, संविधान ही आपको प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो आप
आपको घर बनाना हो तो भी संविधान के तहत आपको रजिस्ट्री करानी पड़ती है। अगर कोई घटना हो जाए तो पुलिस को बुलाते हैं, वो भी संविधान के अनुरूप चल रही है। अगर कोई मामला होता है तो कोर्ट जाते हैं आदमी, वो भी संविधान के अनुरूप चल रहा है। मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं। तो संविधान से तो बड़ा कोई नहीं है। राष्ट्रपति संविधान की मानते हैं, तो इस देश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बड़ा कोई है? तो जब ये है संविधान ही बड़ा है, तो संविधान को सर्वोच्च मानकर हम सब लोग शपथ लेते हैं कि हम इस देश की एकता अखंडता में विश्वास रखेंगे, लोगों के साथ न्याय संगत रहेंगे, लोगों में बंधुत्ता की भावना फैलाएंगे, किसी धर्म का अपमान नहीं करेंगे, सबको शिक्षा का समान अधिकार देंगे, किसी भी अधार्मिक लोगों का अपमान नहीं करेंगे, सबको समान अधिकार देंगे। जी अच्छा, क्या ये मामला नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद तक पहुंचा था? उन्होंने क्या आपको आदेश दिया था या आप अपने से? ये माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश में हो रही घटनाओं पर और खासकर संविधान पर हो रहे हमले पर बार बार सदन में आवाज़ उठाते हैं। हम सब उनके अनुयायी हैं, हम उनके शिष्य हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि जो हमने उनसे सीखा, तो हम वो उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, अगर आप उनसे सीखते नहीं हो कुछ, अगर अपने पैगंबर से, अपने भगवान से, ईश्वर से अगर आप नहीं सीखते उनका, तो आप उनका अपमान कर रहे हो। अगर आप दंगा कर रहे हो चाहते तो आज हमारे लोग वहाँ पर मारपीट करते या कुछ भी करते, लेकिन ऐसे हम लोग नहीं हैं। संज्ञान में ये मामला था? जी बिल्कुल, उनके संज्ञान में ये मामला। क्या बोले थे वो, इस पे क्या उनकी प्रतिक्रिया? उन्होंने ये बात बोली कि संविधान विरोधियों को सबक सिखाने का काम करो, एक भी संविधान विरोधी बचना नहीं चाहिए। अच्छा, उन्होंने सीधा हाँ, एक भी संविधान विरोधी बचना नहीं चाहिए और संवैधानिक माध्यम से सबक सिखाएंगे आप लोग? आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी कैसे सबक सिखाएगी ऐसे लोग? देखिए, ये युद्ध नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है, तो विचार से ही लड़ेंगे। वैचारिक लड़ाई को विचार तरीके से लड़ा जाएगा। और जब अगर मनुस्मृति इनकी बहुत बड़ी होती तो आज लोग पढ़ रहे होते हैं। ये देश मनुस्मृति से चल रहा था, लेकिन मनुस्मृति कूड़े के ढेर में पड़ी हुई है, अब किसी काम की नहीं है मनुस्मृति, और वो लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाती है। वो एक स्पेशल समाज के लिए सर्वोच्च है, बाकी किसी के लिए नहीं। वो हम जैसे गरीब लोगों के लिए, वंचित, दलित, पिछड़े आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए एक श्राप है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था, तो इसलिए जलाया था, और संविधान इसलिए दिया कि इक्वलिटी की बात करता है। देखिए, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया उसमें सब इक्वल है, और इन्होंने जो बनाया उसमें सब। जब आपने ये इंटरव्यू देखा अनिकेत जी, तो जहन में सबसे पहले क्या आया? जहन में तो बहुत कुछ आया, लेकिन अब संविधान को मानने वाले लोग हैं तो हम वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब खून खौला आपका? बिल्कुल खून खौला। आप बताइए, मैं आज यहाँ पर बोल पा रहा हूँ। मैं सबसे पहली बात आपसे कह रहा हूँ कि जिस लहजे में उसने पत्रकार को भगाया, तो पत्रकार एसोसिएशन को भी आवाज़ उठानी चाहिए। तमाम पत्रकारों को इकट्ठा होकर के उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए कि एक पत्रकार से कैसे बात कर सकते हैं। यही है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसके साथ कोई भी व्यक्ति बदतमीजी करके चला जाएगा। अगर वो अपने सवाल पूछ रहा है तो आप जवाब दीजिए, अगर जवाब नहीं दे सकते तो वहाँ से चले आएँ, नो कमेंट्स बोलिए, चले आएँ। और शर्मा जी तो व्यापारी हैं, उनके यहाँ तो हर जाति धर्म के लोग चाय पीते हैं, लेकिन अब तो बाइकआउट हो रहा है। बाइकआउट हो रहा है? बिल्कुल। मैं तो माफ़ी मांगने के बाद भी आप लोग बाइकआउट कर रहे हैं? देखिए, इसलिए मैं बाइकआउट कर रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ पर अम्बेडकर चाय वाला लिख लूँ, या धानुक चाय वाला लिख लूँ, या जाटव चाय वाला लिख लूँ, वाल्मीकि चाय वाला लिख लूँ, तो कोई पिएगा? नहीं पिएगा। अभी भी जातिवादी मानसिकता पनप रही है, और हम तो अपने लोगों से कह रहे हैं, दलित तो दलित, जितने दलित समाज के लोग हैं वो खुद आपस में व्यापार करें और आगे बढ़ें, तरजीह दें व्यापार को, और आगे खूब तरक्की करें। ये साथी गए थे आपके जितने? बिल्कुल, हमारे सब साथी हैं। क्या क्या सोच थी जब वहाँ पहुँचे? भाई की वजह से कुछ नहीं वहाँ पर कह पाए, क्योंकि भाई ने कहा जैसा मैं कहूँ वहीं वैसा ही करना। इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने माफ़ी मांग ली। सोच के गए थे काफ़ी कुछ? हाँ, बहुत कुछ सोच के गए थे। मतलब रोक रखा था? रोक रखा था भाई ने। क्या सोचा था भाई जब वहाँ पहुँचे आप लोग? सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन भाई की वजह से हम लोग शांत थे, वरना करने का तो बहुत कुछ वहाँ पे प्लान था, लेकिन संविधान हाथ में था तो संख्या गई थी, काफ़ी बड़ी संख्या गई थी, बहुत लोग थे, पूरी टीम थी हमारी। भाई ने संविधान की वजह से भाई ने कहा कि संविधान हाथ में है, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसी हमारे शांति से माफ़ी मंगवाएंगे। चलो, जब वहाँ पे माफ़ी मांग ली उन्होंने, क्या सोचा फिर आपने? चलो अब जाने दो, माफ़ी मांग ली है। फिर हम लोगों ने क्या, मतलब अब हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो वहाँ पे अब उन्होंने माफ़ी मांग ली, तो बस मतलब माफ़ी मांग ली, ठीक है, हो गया। अब बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? बाइकआउट तो अब देखिए, बाइकआउट चलता रहेगा, बाइकआउट चलेगा। बाइकआउट तो पूरा समाज कर रहा है हमारा, सभी लोग कर रहे हैं, और सभी धर्मों के लोग कर रहे हैं, और ये देश की जनता कर रही है बाइकआउट उनका। हाँ, बाइकआउट देश की जनता कर रही, सभी धर्म जाति के लोग कर रहे हैं। उन्हीं स्वर्ण जाति के लोगों से जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? स्वर्ण जाति में सभी लोग नहीं इस तरीके के लोग हैं, हाँ कुछ लोग हैं जो इस तरीके की बात। मैंने कहा जो ऐसी मानसिकता ये घृणित मानसिकता के लोग, इनका कोई समाज नहीं होता, ये गंदे लोग होते हैं। ये जिस समाज में रहते हैं उस समाज को गंदा करने का काम उनको करते हैं। क्या संदेश देंगे, कैसे वो संविधान को समाज के लोग भी बाइकआउट करें? क्यों आज सबसे ज़्यादा आप देखो जुडिशरी में उन्हीं की कम्युनिटी के लोग बैठे हुए, तो किसके संविधान के दम पे तो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो संविधान नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा?
तो संविधान सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा, उस संविधान से बड़ा कोई नहीं है। संविधान पर आँच आएगी तो हम डंडा झंडा मजबूत रखेंगे और ऐसे लोगों का इलाज भी जरूर डंडा झंडा दोनों मजबूत। बिल्कुल बिल्कुल, आज़ाद समाज पार्टी का डंडा झंडा दोनों मजबूत है। अब एक बात बताइए, जिस संविधान के तहत हमें सांस लेने का अधिकार मिला, ना दलितों को कोई अधिकार नहीं था, पिछड़ों को कोई अधिकार नहीं था, शूद्रों अति शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था, हम तो घर भी नहीं ले सकते थे। आज हमें जो कुछ मिला है वो संविधान की वजह से मिला है। संख्या थी आज सुबह जब गए? देखिए, हम लोग बहुत उस तरीके की संख्या में तो नहीं गए, लेकिन हाँ फिर भी 100 लोग थे। 100 लोग थे। हाँ, मतलब बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। हाँ, वहाँ से भी सुबह 9 बजे मिला होगा। सुबह 9 जो लोकल वहाँ के लोग थे, जो कस्टमर थे, वो भी वहाँ पर सपोर्ट में आए। वहाँ पर एक महिला हमारी दरोगा जी थी, मैंने उनसे बोला कि आप ये संविधान के दम पर तो हैं, मनुस्मृति के दम पर तो नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति के हिसाब से तो आप गुलाम हैं, आप गुलाम की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा। आज संविधान के दम पर आप दरोगा अपनी है। तो उन्होंने बोला कि ये हमारे हक की बात है। वहाँ तमाम महिलाएं खड़ी थी, बोले हमारे हक की बात है। वहाँ तमाम महिलाएं जो थी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं भी थी, आज वो सीना ठोक करके बैंक में मैनेजर हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो क्या वो क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि बाबा साहब का संविधान है। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल ला करके उन महिलाओं को अधिकार दिया। ठीक है, अधिकार दिया। देखिए, ये आज़ाद समाज पार्टी के सिपाही हैं, पदाधिकारी कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में आज शर्मा चाय की दुकान पर पहुंचे, शर्मा चाय स्टॉल पहुंचे, और शर्मा चाय की दुकान के मालिक ने कहा था कि संविधान से बड़ा है मनुस्मृति, हम उसको मनुस्मृति को पहले मानते हैं, बाद में संविधान है। तो नाराज़गी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के अंदर देखी गई। अभी भी इनका कहना है कि उन्होंने भले ही माफ़ी मांग ली हो, लेकिन हम लोग उनका बैकआउट कर रहे हैं, और जो भी संविधान के विरुद्ध बोलेगा, हमारा झंडा और डंडा दोनों तैयार है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।